भाई ये देखो आपका केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो तीनों केमिस्ट्री है ना ये अलग अलग है, और ये तीनों केमिस्ट्री का जो प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी होता है, जो अप्रोच होता है ना, वो अलग अलग होता है। एंड आउट ऑफ 70 मार्क जो थ्योरी का रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क का वेटेज प्रोवाइड करता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क का वेटेज प्रोवाइड करता है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क का वेटेज प्रोवाइड करता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये रहता है, जो फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट को सरल लगता है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स का मसाला भरा हुआ है। दैट मीन्स वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स, फार्मूला, ये सब फिजिकल मसाला देखने को मिलेगा, फिजिक्स वाला तड़का। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट सभी लोगों को, मैक्सिमम स्टूडेंट को सरल लगता है। तो आप लोगों का जो प्रिपरेशन कहाँ से चालू होना चाहिए ना, फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट से ही चालू होना चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट अगर हम कंप्लीट कर लिए, दैट मीन्स 23 मार्क हमारा हो गया कंप्लीट। दैट मीन्स जो पासिंग होने का जो क्राइटेरिया होता है वो हमारा फुलफिल हो जाएगा अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट कंप्लीट कर लिए। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 3 ही चैप्टर है इस बार। ठीक है, अगर तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स हमारा पासिंग का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। नेक्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद कहाँ हम जाना चाहिए ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, पासिंग मार्क के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 ही चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस में, इस बार 2 ही चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो 14 मार्क हमारा हो जाएगा कंप्लीट अगर इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर दिए। आफ्टर दैट हमारा अप्रोच कहाँ जाना चाहिए ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क प्रोवाइड करता है वेटेज, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों मिला के 37 मार्क, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले ही 33 मार्क का वेटेज प्रोवाइड करता है। तो समझ रहे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वैल्यू है क्या है केमिस्ट्री में। और जिन स्टूडेंट लोगों को लगता है कि उनका स्ट्रॉन्ग जोन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो वो तो बढ़िया है। ठीक है, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर लीजिए। आफ्टर दैट यू विल गो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, देन गो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले 2 चीज़ आपके माइंड में फिट होना चाहिए। नंबर 1 इज चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर 2 इज एग्जामिनेशन पैटर्न। ये दोनों चीज़ आपके माइंड में सेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, सोल्यूशन चैप्टर से 7 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 मार्क एंड केमिकल काइनेटिक्स से 7 मार्क्स। तो ये जो था पहले तीनों चैप्टर, ये फिजिकल केमिस्ट्री का 23 मार्क का वेटेज है। नेक्स्ट, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट से 7 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 7 मार्क का क्वेश्चन। सो ये जो दोनों चैप्टर है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 14 मार्क क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट जो लास्ट 5 चैप्टर है दे आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और यहाँ से टोटल कितने, बायोमोलिक्यूल्स से 7 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, एमाइन से 6 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चैप्टर से कितने वेटेज का मार्क आ रहे हैं, तो वहाँ से आप लोगों का प्रायोरिटी पता चल जाएगा। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न बार बार बोल चुके हैं, पता है आप लोगों को। 1 मार्क का 14 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का 7 क्वेश्चन आ रहा है, 10 क्वेश्चन आएगा, वहाँ से आप लोगों को 7 अटेंड करना है। 3 मार्क का 7 क्वेश्चन एंड 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ऑर्गेनिक से 2, फिजिकल केमिस्ट्री से 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड इनऑर्गेनिक से 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो उनमें से आपको 3 अटेंड करना है। नेक्स्ट, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बोल चुका हूँ, ये जो तीनों केमिस्ट्री है, तीनों केमिस्ट्री अलग अलग है, तो तीनों का जो प्रिपरेशन का तरीका होता है वो अलग अलग ही रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे ना, फिजिकल केमिस्ट्री का जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और तरीका के बारे में समझते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है इसमें फिजिक्स का तड़का रहता है। दैट मीन्स इसका जो प्रिपरेशन का तरीका होगा, स्ट्रैटेजी होगा, फिजिक्स के टाइप ही रहेगा। तो फिजिक्स वाला स्ट्रैटेजी वाला वीडियो हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, वो वाला देख लीजिए आप। तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ध्यान से देखिए। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर एंड केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। तो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करते हैं हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री में। तो पहला हम चैप्टर उठा लेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर का आपके पास, आप लोग अगर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसका नोट्स होगा आपके पास, तो नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए सही से। अगर नोट्स नहीं है तो 1 शॉट्स देख के प्रिपेयर कर लो, और नोट लिखना है जरूर। सो सॉल्यूशन चैप्टर का आपका हो गया रिवाइज, और नोट से रिवाइज कर लो या 1 शॉट से। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, सॉल्यूशन चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करना है। मैं लॉन्ग टाइप वाला सिलेक्टिव प्रोवाइड कर चुके हैं, वो वाला वीडियो भी आप देख लो। ठीक है, लॉन्ग टाइप कंप्लीट होगा। इसके बाद क्या करना है, सॉल्यूशन चैप्टर से 2 एंड 3 मार्क क्वेश्चन एंड 1 मार्क क्वेश्चन, उसे कंप्लीट करना है। 3 स्टेप हो गया कंप्लीट। पहला जो 1 शॉट देख लिया, नोट्स पढ़ लिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 एंड 3 मार्क क्वेश्चन बैंक से हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, PYQ उठाना है आपको। केमिस्ट्री का लास्ट 5 ईयर का PYQ उठा लो, और 1 साल का, सपोज 2020 का एक PYQ उठा लिए।
2020 ईयर में सॉल्यूशन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसे आप लोग ट्राई करिए, वो सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं आपसे। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसे प्रिपेयर कर लो, अगर हो पा रहा है तो वेल गुड है, तो फिर हो गया आपका कंप्लीट। ऐसे 3-4 साल का PYQ कंप्लीट कर देंगे तो सॉल्यूशन चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट पे टिक कर लीजिए। क्लियर। सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सेम प्रोसेस, नोट्स देख लीजिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, 2-3 मार्क क्वेश्चन बैंक से प्रिपेयर कर लो, फिर PYQ उठा के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का PYQ में कौन सा क्वेश्चन है उसे ट्राई करिए। सॉल्व हो रहा है तो देन वेल गुड, अगर नहीं हो रहा है तो उसे प्रिपेयर करिए सही से, देन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट। ऐसे ऐसे करके ही तीनों चैप्टर को ही कंप्लीट करना है। केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो गया तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो प्रिपरेशन का जो तरीका होगा वो फिजिक्स टाइप होगा। बट फिजिकल केमिस्ट्री में क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आता है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और मैं सजेस्ट करूँगा PYQ में जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स है उसे तो आप लोग छोड़ना नहीं है, बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि सेम टाइप आने का ज़्यादा चांसेस है। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला को याद रखना है हमेशा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का प्रिपरेशन का तरीका पता चल गया। नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 33 मार्क का वेटेज प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर है और मैक्सिमम स्टूडेंट को ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि उनका जो क्लास 11 का जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है, इसीलिए। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपरेशन करने का स्ट्रेटजी क्या होगा, पहले आप लोगों को बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। क्लास 11 का जो बेसिक है, जहाँ पे आप लोगों को नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, मैकेनिज्म, जनरल टर्म, ये सब पढ़ना पड़ेगा। बेसिक क्लास 11 का पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। हमारा स्ट्रैटेजी ये जो 5 चैप्टर है ना, यहीं पर आने का नहीं है। फर्स्ट बेसिक क्लियर करेंगे, फिर आप बोल रहे हैं कि सर पूरे साल भर में हम बेसिक क्लियर किए क्लास 11। आप कैसे सोच रहे हैं कि अभी तो 3 महीने 4 महीने है, इतने में बेसिक में लग रह जाएंगे, सिलेबस कब कवर करेंगे? नहीं, यूट्यूब में आप लोगों को 2 to 3 आवर का बेसिक वाला वीडियो मिल जाएगा, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, ठीक है, क्लास 11 में, जहाँ पे आप लोगों को नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, ये पहले कंप्लीट कर लो। 2-2.5 घंटे का 3 घंटे का वीडियो है, पहले बेसिक कंप्लीट कर लो। इसके बाद आप लोगों को क्या है, सिलेबस में आना है ये 5 चैप्टर। और जिनको डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो डायरेक्ट सिलेबस में आ सकते हैं, सिलेबस में आके डायरेक्ट ही प्रिपरेशन कर सकते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। बट जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा भूल जा रहे हैं, तो वो लोग क्या करना है, पहले बेसिक क्लियर हो जाइए, फिर इसके बाद चैप्टर में आके प्रिपेयर करिए। ओके, बेसिक कंप्लीट होने के बाद कहाँ आना है, आप लोगों को सिलेबस में आना है। सिलेबस में 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर को सीक्वेंसली आप प्रिपेयर करिए। और कैसे करना है, कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए। पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स, 3 पार्ट में आपको प्रिपेयर करना है। हेलो एल्केन्स का क्या करना है, प्रिपरेशन, पहला पार्ट जो है प्रिपरेशन, कहाँ से प्रिपेयर हो रहे हैं। सेकंड पार्ट प्रॉपर्टी, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और थर्ड स्टेप रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। 3 पार्ट में आपको प्रिपरेशन करना है। हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कहाँ से हो रहा है, उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लो, रिएक्शन पढ़ लो। 3 पार्ट में आप लोगों को हर चैप्टर को प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहीं ये वाला क्वेश्चन आता है आपको, हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन बताइए, ये है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, तो आप लोग समझ गए कि चैप्टर को 3 पार्ट से हम प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट कहाँ से कवर करेंगे चैप्टर आप लोग शॉर्ट नोट्स देख लो, बेस्ट है। नहीं तो आप लोगों के पास नोट्स है तो चैप्टर वाइज नोट्स देख लो, और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बना लो प्रिपरेशन का। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन सा चैप्टर में कौन सा प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, तो ये हाईलाइट करो। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन बनते हैं, नेम द रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन, एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारा बनते हैं। नेक्स्ट चीज जो बायोमोलिकुल चैप्टर है, बायोमोलिकुल चैप्टर को क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हैं, बट ये स्किप नहीं करना। 7 मार्क आ रहे हैं बायोमोलिकुल चैप्टर से, 7 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो बायोमोलिकुल एक छोटा सा थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला चैप्टर है, उसे कंप्लीट कर लेना जरूर। ओके, सो ये रहेगा आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन पेपर जो बनता है ना, 80% ईजी रहता है एंड 20% डिफिकल्ट रहता है। 20% डिफिकल्ट रहता है, इसीलिए ना आउट ऑफ 10 यू हैव टू अटेंड ओनली 7 ऑप्शन, इसीलिए तो दिया जाता है ना। ओके, नेक्स्ट अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन की बात करेंगे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर है, पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 चैप्टर है। और इसका जो वेटेज है 14 मार्क का वेटेज है।
पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट का वेटेज 7 मार्क है, एक छोटा सा चैप्टर है, इसे प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मैक्सिमम आप लोगों का नोमेनक्लेचर बन जाता है, आइसोमरियम से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यही है, इसे प्रिपरेशन कर लो। लॉन्ग टाइप का सिलेक्टिव हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं इनऑर्गेनिक का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तीनों को प्रिपेयर कर लीजिए तो सही से हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट। ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 14 मार्क है ना, बहुत इजी है, एक भी मार्क नहीं कटेगा। बस आप थोड़ा सा पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट में कन्फ्यूजन है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, उसी को थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो आराम से आपका 14 आ जाएगा। सो अगर हम कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन देखेंगे तो जो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पार्ट है 37 मार्क का ये है, ये पार्ट 37 मार्क है, एंड ऑर्गेनिक जो है 33 मार्क का। यहाँ पे भी 5 चैप्टर है और यहाँ पे भी आप लोगों को 5 चैप्टर मिल जाएगा। बट ये जो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट है, ये 5 चैप्टर आसान है, तो आप लोग थोड़ा बहुत बस न्यूमेरिकल में, फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल में ध्यान दे देंगे तो 37 पक्का कर सकते हैं। ओके, बट ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 33 मार्क, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, PYQ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को केमिस्ट्री में 65+ आ जाएगा। ओके, सो ये था आप लोगों का केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी वाला वीडियो। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो तो आप लोगों का दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।